हेलो दोस्तों, मैं साधना मिश्रा आज फिर से हमारे अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम रफ़ी मार्ग में आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। आज हम यहाँ कुछ लोगों को सम्मानित किया जा रहा है अवार्ड देकर। आइए देखते हैं।
इसलिए उनको अटल भूषण का सम्मान दे रहे हैं। तिरुचित्रंबरम। ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गंगा माता अन्नपूर्णे की जय। मैं कृष्णमूर्ति, एक भरतनाट्यम गुरु, सबको प्रणाम करता हूँ। मैं भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस उपलक्ष्य में मुझे अमूल्य पुरस्कार मिलने में बहुत संतोष है। नॉट ओनली मी, ऑल माई सब कलाकार लाइक सीता एंड लाइक कनका सुधाकर, रामन कुटी and the tall fellow for karate and सबके साथ I'll be very grateful। मैं राजधानी में सबसे वरिष्ठ भरतनाट्यम गुरु हैं। देश विदेश में बहुत प्रदर्शन किया है। मेरे शिष्य लोग आए हैं, कुछ लोग पूरा विश्व में ये प्राचीन कला को प्रचार करता रहे हैं। मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ। मैं अनन्य शिव भक्त हूँ। 40 साल से घर में शिव जी का प्रदोष पूजा कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत आदर करता हूँ। क्यों? उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत मुश्किल से पालन करता रहे हैं। पहली बार हमारा भारत देश में एक प्रधानमंत्री माथे पे तिलक, गले में रुद्राक्ष माला, वाणी में सनातन धर्म की प्रचार करते आ रहे हैं। दिस इज वेरी रेयर साइट। देखिए अभी काशी में गंगा और विश्वनाथ मंदिर कैसे चमक रहा है। ये पुरस्कार मेरे माता पिता, नानी पूज्य वाजपेयी जी, पूज्य मोदी जी, पूज्य मेरा गुरुवर के चरण कमल में अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो, भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। दित्तांगणतिके दरकटतिके तत्तितांगणतिके दरकटतिके दित्तांगणतिके दरकटतिके झम तच्छम, दित्तांगणतिके दरकटतिके तत्तितांगणतिके दरकटतिके दित्तांगणतिके दरकटतिके झम तच्छम, दित्तांगणतिके दरकटतिके झम तत्तितांगणतिके दरकटतिके झम दरकटतिके 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 दित्ता दरकटतिके 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 तत्भो शंभो शिव शंभो स्वयंभो। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। इस तक मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊंगा। कहाँ से हैं सर आप? मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, दिल्ली से हूँ। आपका इसमें क्या कार्य है सर? मैं इस्कॉन के उत्तर भारतीय मंडलीय समिति का अध्यक्ष हूँ। नॉर्थर्न इंडिया डिविजनल काउंसिल का चेयरमैन हूँ। और इस्कॉन का एक इतर संस्था है अन्नामृता फाउंडेशन, जो कि भारत भर में लगभग 15-20 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन खिलाता है। तो मैं उस संस्था का ट्रस्टी भी हूँ और अन्य कई सेवाएं हैं इस्कॉन में। ओके सर। तो आपको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, अवार्ड देंगे, तो आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है सर? ये कि परम भगवान का गुणगान करने के लिए कोई भी अवसर मिले हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। चाहे आप, हो सकता है आपके चैनल से तो अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है आप मेरे पास नहीं आते। आज यहाँ पे सम्मान दिया गया तो इसलिए आप मेरे पास आके बात कर रहे हैं। तो कृष्ण शक्ति बिना किछु साध्य नहीं हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ होता नहीं है। तो हो सकता है संभवतः इस वजह से ये समारोह हुआ हमारे लिए कि ऐसे आप लोगों से मुलाकात हुई और कुछ लोग इसके बारे में समझे। और विशेषतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो योगदान है उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया। और आध्यात्मिक क्षेत्र का योगदान इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा के ज्ञान के प्रचार और प्रसार के लिए सबको जुड़ना चाहिए। जैसे वकील की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, उसी प्रकार साधु की भी ज़रूरत है। तो हो सकता है आप यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहले भी आए होंगे, इंटरव्यूज़ लिए होंगे, लेकिन हो सकता है पहली बार आपने किसी आध्यात्मिक संस्था के सदस्य से मुलाकात की होगी। तो यही है, इसलिए अच्छा लग रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक परम भगवान का संदेश हम
पहुंचा पाए हैं। जैसे इसी महीने में परम भगवान ने भगवत गीता का उद्बोधन किया था, तो विश्व भर में 40 डिग्री 0 से कम 40 डिग्री टेम्परेचर में भी हमारे भक्त भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं। और भगवत गीता का संदेश सब तक पहुंचना चाहिए, हो सकता माइक से, हो सकता बुक से। थैंक यू सो मच सर। सरकार का कानून है, इफेक्टिव वे में जा रहा है हाँ, हमारी हाँ। सोसाइटी को लेके। सरकार का कानून है और महिला सशक्तिकरण में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना ले लो या 3 तलाक की बात हो या जो जनधन अकाउंट है, और अब ये जो शादी की उम्र की बात है, यह महिलाओं के विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस निर्णय को लिया है। मुझे लगता है कि इससे महिला सशक्तिकरण के रास्ते में बहुत महत्वपूर्ण बढ़त मिलेगी। सर आपका नाम क्या है? सोहेल हिंदुस्तानी। आपका सर? मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। सर आप लोगों का इसमें क्या कार्य है? तो सोशल वर्कर है। ये जो प्रोग्राम हुआ है महिला से अटल जी का जो बना रहे हैं प्रोग्राम, अटल जी कल जन्म जयंती है, जो अटल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहे हैं, दिलों की धड़कन रहे हैं। अटल जी का एक शेर बहुत अच्छा लगता है कि एह प्रभु मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत देना, ए इलाही मुझे कभी इतनी ऊंचाई मत देना, अपनों को गले ना लगा सकूं इतनी रुखाई मत देना। आज अटल जी के जो काम किया आज भारतीय जनता पार्टी को 2 से 200 तक पहुँचाने में, और आज मोदी जी की सरकार है, आज ही बीजेपी की सेंटर में सरकार है। अटल जी का इसमें बड़ा योगदान था। अटल जी का कल उनका जन्मदिन भी, उनके जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं देश में और उनकी याद में, क्योंकि अटल जी जैसा महान आदमी कभी कभी पैदा होता है। और वो इतने अच्छे दिल के आदमी थे, इतने नेक आदमी थे, सबको साथ लेके चलते थे और कभी बुरा नहीं मानते थे, कभी गुस्सा नहीं होते थे। तो अटल जी ने जो विचार दिए भारतीय जनता पार्टी को या देश को, उनका आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भारत को परमाणु संपन्न किया। आपने पोखरण में देखा अटल जी ने कितना बड़ा निर्णय लिया था। दुनिया की ताकतें लगी हुई थी कि परमाणु परीक्षण नहीं करे भारत, लेकिन अटल जी ने किया। सरकार बनाई, मिली जुली 24 पार्टियों को लेके चले, फिर दोबारा सरकार बनाई। कारगिल युद्ध में मुंह तोड़ जवाब दिया परवेज मुशर्रफ का, पाकिस्तान का। फिर उसके बाद फिर सरकार बनाई दोबारा, फिर स्वास्थ्य कारणों से, और उनकी एक एज हो गई थी, ईश्वर को प्यारे हो गए। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। मैं तो ये कहूँगा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भी किया, बहुत कुछ किया भारतवर्ष के लिए। बहुत से जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, जो नरेंद्र भाई मोदी जैसा हीरा व्यक्तित्व जो देश के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, ये ढूंढने वाले कोई नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी। ये नरेंद्र मोदी भाई को परखने वाले 135 करोड़ लोगों में एक कहीं दूर पड़े हुए हीरे को पहचाना है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी नज़र, उन्हीं की परख थी, जो आज हमारा पूरा देश मोदी जी के नाम से गौरवान्वित हो रहा है। उनके कार्य से, वो भी एक कार्य, वो मेन कार्य किया तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इंडिया के दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मनोज टंडन। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम अपने फील्ड में योग्यता रखने वाली तमाम हस्तियों को सम्मानित किया गया अटल बिहारी फाउंडेशन के जरिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध भरतनाट्यम गुरु कृष्णा जी। आइए जानते हैं उनसे इस अवार्ड को पाने पर वो क्या महसूस करते हैं और क्या पैगाम देश को देना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं गुरु वी कृष्णमूर्ति हूँ। ये अटल जी का अवार्ड मिलने में बहुत सौभाग्य करता हूँ। और मोदी जी को भी मैं हटर मतलब सनातन धर्म की पालन हूँ, मुझे देख सकते हैं मेरा रूप में। एंड आई एम द ओल्डेस्ट गुरु इन द कैपिटल। सबसे सारा डांसर्स लाइक वैजयंती माला, हेमा मालिनी, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, गीता चंद्रन, भारती शिवाजी, स्वप्न सुंदरी, सबके साथ बहुत साल से काम करता हूँ। एंड आई आल्सो ट्रेंड, मेरा स्टूडेंट सारा विश्व में पहला है। यू कैन से एनी कंट्री समबडी इज टीचिंग देयर। एंड मैं बहुत बार सब कंट्री पहुँच चुका हूँ। बहुत राष्ट्रपति भवन में भी प्रोग्राम किया है। ये अटल जी के सामने भी प्रोग्राम किया है सोनल मानसिंह के साथ। एंड अटल जी भी मुझे बहुत तारीफ़ किया है, इसलिए मैं आज इतनी सौभाग्य करता हूँ। एंड आई मीन वाजपेयी जी का अवार्ड मुझे मिल रहा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल देम फॉर द कमिटी। एंड मैं यही प्रचार करता रहूँ। आई एम 69 years old. थैंक यू सर। इस अवार्ड सेरेमनी में जनता के लिए काम करने वाली संस्था, एक NGO
दस्तक को भी सम्मान दिया गया। हमारे साथ मौजूद हैं दस्तक एनजीओ के सदर नरेंद्र संत जी। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं इस अवार्ड को लेकर के और क्या पैगाम जनता को देना चाहते हैं। जी, अटल बिहारी फाउंडेशन द्वारा दस्तक को दिए गए इस सम्मान के लिए मैं अटल बिहारी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। ये सम्मान दस्तक के उन सब पदाधिकारियों को, दस्तक के उन सब कार्यकारिणी सदस्यों को और दानदाताओं को जाता है जिन्होंने पिछले 22 साल से इस काम में जो लगे हुए हैं और इस ऊंचाई पर उन्हें पहुंचाया है। बात की जाए अगर एक एनजीओ की, तो क्या क्या काम आपकी एनजीओ करती है? एनजीओ दस्तक के नाम से जो जानी गई है उसका पूरा नाम है डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी फॉर थॉट्स एक्शन एंड कॉन्शियसनेस। यह है बाबा साहब के विचारों को लेकर के आगे चलती है। इसमें हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि 3 उद्देश्य हमने रखे थे और तीनों उद्देश्यों के लिए हम काम कर रहे हैं। अब तक आपको किस किस राज्य के द्वारा कितना कितना फंड प्राप्त हुआ है? ये एक हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है कि हम किसी सरकारी संस्था से अभी तक दान नहीं लिया, राजस्व प्राप्त नहीं किया। हम केवल दानदाताओं पर निर्धारित हैं और दानदाता हमें जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनसे लेते हैं और वो हमारे काम से पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलते हैं। क्या क्या कार्य आपकी संस्था के द्वारा किए जाते हैं? संस्था 10वीं कक्षा की जो गरीब छात्राएं हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ती हैं, उनको निःशुल्क शिक्षण देती है, कंप्यूटर शिक्षण देती है। हम डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभा पुरस्कार उनको देते हैं और हम पुस्तकालय का संचालन करते हैं। हम हेल्थ में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करते हैं। विशेष रूप से हम आँखों का ऑपरेशन कराते हैं, फ्री निःशुल्क कराते हैं और इसी तरीके के स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम करते हैं। इसके साथ ही समृद्धि के क्षेत्र में हम जो बच्चे दिल्ली से बाहर कभी निकल नहीं पाते, हम उन दिल्ली से बाहर उनको दस्तक एजुकेशन टूर के माध्यम से लेके जाते हैं और बच्चे पूरे तरह से उसका लाभ उठाते हैं और आकर के वो हमें मतलब बहुत अच्छा अनुभव करते हैं। किस जगह आपकी संस्था कार्य कर रही है? अभी तो संस्था त्रिलोकपुरी मयूरवार फेज 1 में है, वहाँ काम कर रही है। और त्रिलोकपुरी मतलब मयूरवार क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, लगभग 10-12 स्कूल हैं, वहाँ से बच्चों को लेते हैं। अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो है ब्यूटिशियन कोर्स का। ये 3 महीने का कोर्स है, वो भी हम निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र कुमार संत जी, जिन्होंने बताया कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए भी रोजगार परक एक कोर्स ब्यूटिशियन का इन्होंने इसका स्टार्ट करा है अभी हाल ही में। लेकिन संस्था को किसी भी तरह से कोई भी सरकारी फंड मुहैया नहीं होता। अक्सर देखा गया है कि कुछ एनजीओ जो कागजों में ही चलती हैं वो सरकारी फंड को लेकर के उसका दुरुपयोग करते हैं। मेरी तमाम आवाम से भी ये अपील है कि इस तरीके की संस्था की मदद के लिए सामने आएँ और सरकारें भी ऐसी जो कार्य करने वाली एनजीओ हैं उनकी मदद को आगे आएँ। अभी तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया के साथ। स्ट्रीट न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए।